बोल रहे हो? बिल्कुल हाँ सही है। मेरी बॉडी, मेरे कपड़े, मेरी लाइफ, तुम्हें क्या? पर आर्टिस्ट का क्रश होया अभी तक तो नहीं हुआ, पर मुझे लग रहा है अब हो सकता है। मैं इतनी ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਵਾਰਿਸ ਹੰਸ, ਗੌਸਿਪ ਔਨ ਰੋਡ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਨਿਕਿਤਾ ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ? Good, how are you? I'm excited. एक्साइटेड? Yes. बस फिर एक्साइटेड है तो फिर चलते हैं। सो निकिता, मैं निक्का जिहा सच्चो पहला ही मैं स्टार्ट हो गया सीगा। मैं निक्का जिहा इंट्रोड्यूस करदा कि निकिता इट्स अ इन्फ्लुएंसर। Influencer. ठीक Yes. है। सो लॉट ऑफ लाइक कह लो कि पीपल्स है ना अजकल काम करते हैं, क्योंकि ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਜ਼ ਇਟ ਰਾਈਟ? Yes, it is a business. ਇਟਸ ਅ ਹਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਤਾਂ ਫਿਰ Yeah. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ? मैंने अपनी दुकान स्टार्ट की थी। एक्चुअली मैंने इन्फ्लुएंसर की तरह नहीं स्टार्ट की थी, बट जब मैं 14 आई थिंक 13 या 14, मतलब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी, अच्छा। और तब मेरे दिमाग में ऐसी उठा कि यार मतलब तब ना इंस्टाग्राम बहुत न्यू था, उसमें रील्स वगैरह कुछ नहीं थी। IGTV भी शायद बाद में ही आया था। तो उसके अंदर मैंने सोचा कि मैं यूट्यूब वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना ऐसे यूट्यूब चल रहा था। तो आई वॉज लाइक कि ठीक है, टाइम लगता है यूट्यूब को ग्रो करने में, बट आई वांट गिव दिस अ शॉट। तो मेरी फैमिली वगैरह बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है इन चीज़ों में। तो मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया अपना बहुत ज़्यादा कॉन्टम्पलेशन के बाद, कि मतलब मेरे को लगा था यार बच्चे मेरे ना स्कूल में बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाएंगे, मेकअप वेकअप आता नहीं, और मतलब बहुत ज़्यादा ना ऐसे इनिशियल स्टेज थी मैं, मतलब गंदा सा मेकअप हो गया, गंदे से बाल बना रखे हैं। उस टाइम के हिसाब से तो सही था वैसे, बट अब देखने में लगता है कि हाँ गंदा था। तो तब ऐसी ना रैंडमली मैंने अपनी बहन को बोला, उस बेचारी ने हमारे पास ना iPhone 6s था, तो उस बेचारी ने 1 घंटा वो फोन ऐसे पकड़ के मेरी पूरी यूट्यूब वीडियो बनाई। मुझे तो याद भी नहीं वो वीडियो क्या थी, मतलब कोई मेकअप ऐसा कुछ वीडियो थी, और मेकअप आता भी नहीं था मुझे। दीदी से मैंने अपना मेकअप वेकअप करवाया, टूटी फूटी इंग्लिश में, क्योंकि कैमरा के आगे बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं था। तो थोड़ा बहुत वैसे शुरू किया। बच्चों ने मजाक भी बहुत उड़ाया मेरा स्कूल के अंदर कि मतलब क्या तुम मतलब कमेंट्स करे कि कैसे बोल रही है, मतलब अटक अटक के बोल रही है, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता ना स्टार्टिंग में बोलने का। फिर धीरे धीरे जब मैं 9th में मैंने थोड़े बहुत पेजेंट्स में पार्ट लिया, तो 1-2 टाइटल जीते, और उसके बाद फिर मैंने 1-2 शोज किए कुछ डिजाइनर्स के लिए। तो बेसिकली मैंने एज मॉडल स्टार्ट किया था, लाइक रैम्प शोज करना, फोटोशूट्स करना डिजाइनर्स के लिए, वो सब शुरू किया था। बट आई डोंट नो फिर क्या हुआ मेरे दिमाग में, मेरा मतलब मेरी मम्मा चाहती थी कि मैं मिस इंडिया में पार्ट लूँ, पर मेरे दिमाग में ये आया कि नहीं यार मेरी हाइट लंबी नहीं है, मेरी अच्छी फिगर नहीं है, तो फिर मैंने ना वो छोड़ दिया अपने आप ही। फिर मैं आई नो इट्स गुड, बट ना तब मेरे को पता नहीं क्या हुआ कि जब मैं और लोगों को देखती थी ना शोज वगैरह में, शूट्स में, तो वो एकदम इतनी लंबी लंबी मेरे से, और फिट एकदम बिल्कुल। तो मेरे को लगता था, मतलब तब मैं बहुत ज्यादा ना मतलब पतली हुआ करती थी, तो पर फिर भी मुझे लगता था कि नहीं मैं ना वो सब कर नहीं सकती हूँ, तो मैंने वो छोड़ दिया। मेरी मम्मी तो मुझे अभी तक कहती है कि मिस इंडिया में पार्ट ले, मैं नहीं अब नहीं हो पाएगा। अच्छा। पर क्या कहते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा मैंने इंस्टाग्राम पे IGTV वीडियोस बनाना शुरू किया। बहुत सालों तक तो कुछ भी नहीं था, फिर धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी कोलैबोरेशंस आने लग गई, बार्टर, छोटी छोटी मेकअप की, कभी किसी इंस्टाग्राम जो बिजनेस होते हैं स्मॉल बिजनेस, उनकी आने लग गई। फिर बस अब आज तो सही चल रहा है आज की डेट में। बस फिर आज भी ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਿਕਿਤਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਲਾਈਕ ਯੂ ਆਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫਰਮ ਦਿੱਲੀ ਰਾਈਟ? ਯੈਸ। ਹੈ ਨਾ? ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਦਿੱਲੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਬੰਬਈ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਕੋਪ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ? ਹੈ ਨਾ? ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਿਗਨਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਲਾਈਕ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਰਾਈਟ? ਹੈ ਨਾ? ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਡਨਲੀ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟੈਕਟਸ ਲਿੰਕ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਲਾਈਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਗਰੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਐਨੀ ਆਈਡੀਆ, ਲਿੰक्स ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ? सो जब मैं आई थी इधर, पहला साल जो था वो बहुत ज़्यादा वाज डेड।
कोई ब्रांड्स रीच आउट नहीं कर रहे थे, कुछ नहीं था। मतलब मैं अपनी वीडियोस में बना रही थी क्योंकि दिल्ली में मैं बहुत ज़्यादा वो सब चीज़ें करने लग गई थी, बहुत ज़्यादा ब्रांड्स के साथ शूट वगैरह करने लग गई थी, स्पॉन्सरशिप्स करने लग गई थी। तो जब मैं इधर आई और मुझे वो सब बिल्कुल नहीं मिला, मतलब मैं ये सोच के आई थी कि नहीं इधर ज़्यादा होगा, बट अब मतलब 1.5 साल बाद जब ऑफर्स आने लग गए हैं तो मतलब मेरा ये मानना है कि यू हैव टू रीच आउट। दिल्ली के अंदर थोड़ा अलग सिस्टम है कि आपको ब्रांड्स रीच आउट करते हैं, राइट, बट यहाँ पे यू हैव टू सेंड देम योर मीडिया किट्स, यू हैव टू रीच आउट टू द ब्रांड्स कि हमारे ये फॉलोअर्स हैं, हम ये कर सकते हैं आपके लिए, यू हैव टू ऐड इन रेफरेंसेस कि हम ऐसी वीडियोस बना सकते हैं। और यहाँ पे नीश को बहुत ज़्यादा वो दिया जाता है। जैसे अगर मेरा फैशन है तो मेरे साथ फैशन वाले ही कोलैबोरेशन करेंगे। दिल्ली में होता था कि कोई भी आपके साथ कोलैबोरेट कर रहा है। दिल्ली में आपको मतलब फैशन के भी आ रहे हैं, आपको होटल्स के भी आ रहे हैं, स्टेज के आ रहे हैं, ये सब। बट यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा अपने नीश को फॉलो करते हैं, जो मैंने नोटिस किया है। और आई थिंक कि यहाँ पे अब मतलब आफ्टर 1.5 years आई कैन से दिस नाउ कि यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ी ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, जस्ट बिकॉज यहाँ पे वो इन्फ्लुएंसर्स बहुत कम है एज कम्पेयर टू दिल्ली एंड बॉम्बे। जैसे दिल्ली एंड बॉम्बे में तो बहुत ज़्यादा हो गया है, हर दूसरा बंदा इन्फ्लुएंसर है, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा वो चीज़ कम है कंपेरेटिवली, तो इसलिए उस चीज़ को ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो यहाँ पे मतलब मैंने ये चीज़ नोटिस करी है अपने लिए भी कि मतलब आपको कोई चीज फ्री करने की जरूरत नहीं है। यू शुड आस्क, यू शुड बी प्रोफेशनल कि अगर मैं काम कर रही हूँ तो मैं अपना टाइम दे रही हूँ, मैं अपनी एनर्जी दे रही हूँ। अगर मैं आज बैठी हूँ यहाँ पे तो मैं अपना मेकअप करके आई हूँ, तैयार होके आई हूँ, इफ आई एम इन्वेस्टिंग, राइट, तो मतलब मेरे लिए वो चीज पे ऑफ करनी चाहिए मेरे को। तो यहाँ पे आपको प्रोफेशनल रहना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात ये कि हाउ यू क्रिएट योर ओन ब्रांड, हाउ यू क्रिएट योर ओन इमेज, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने आप को एस्टैब्लिश ही ऐसे करोगे कि मैं पूरी प्रोफेशनल हूँ, मैं आपको ये सब डिलीवरेबल्स दूंगी, इस डेट तक दूंगी, और मेरा कंटेंट का क्वालिटी ऐसी है, तो ऑब्वियसली द ब्रांड्स आर गोना सी दैट एंड वो आपको उसी तरीके से ट्रीट करेंगे जैसा आप खुद को ट्रीट कर रहे हो इस लाइन के अंदर। वैसे बड़ी ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਲਾਈਕ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ, ਰਾਈਟ, ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਗੁੱਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਰਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ ਫਿਰ ਲਾਈਕ ਇਸ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ, ਇਟਸ ਅ ਲਾਈਕ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਔਰ ਇਟਸ ਅ ਲਾਈਕ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ? So I would say in Delhi it was a full time thing for me, क्योंकि मैं from the age of 16 I think मैं अपने घर वालों से ना मतलब खुद ही मैं पैसे नहीं लेती थी। लाइक वो सब तो अलग बात है कि हाँ मैं रह रही हूँ, खाना पीना चल रहा है, लाइक ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 13-14 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਤੇ? ਇਹ ਤਾਂ 13-14 साल नहीं, 16 साल तक। अच्छा, ओके, 16 से। तो 13-14 तो बहुत ज्यादा बिगिनिंग थी। ओके, हाँ, तो तब मैंने शुरू किया था, बट 16 से मैंने नहीं लिया अपनी जरूरतों के लिए। जैसे अपना कुछ अगर मैं कुछ चीज खरीदनी है तो वो मैं खुद खरीदती थी। बचपन में भी ना मैं गुल्लक बना के रखती थी। अच्छा, तो चाहे वो हाँ मिट्टी वाली गुल्लक जो होती थी, तो वो तब मेरे दादा मुझे ना पैसे देते थे, 1000 रुपए देते थे मेरे दादा 1 महीने का। अच्छा, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਣੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 10 ਰੁਪਏ ਯਾਰ नहीं महीने का 1000 ना ਕਿੱਥੇ ਯਾਰ, ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀ 100 ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜੁੜਦਾ ਹੋਣਾ 50 ਕੁ ਮਸੋ ਹੁੰਦੇ। तो तब से मेरी आदत है थोड़ा ऐसे सेव करने की, खुद से करने की, मतलब मेरे को रहता था। तो जब मैं 16 की हुई मैंने अपना थोड़ा स्मॉल बिजनेस शुरू किया इंस्टाग्राम पे कपड़ों का, और मतलब मेरे पापा का भी बिजनेस है, तो उनसे ही इंस्पायर होके मैंने अपना कुछ शुरू किया। तो तब से मैं मतलब ठीक कर रही थी, थोड़ा बहुत ब्रांड कोलैबोरेशन से आ जाते थे पैसे और वो सब। एक सेकंड, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन यही सीगा कि फुल टाइम पार्ट टाइम, सॉरी डिस्ट्रैक्ट हो गई, फ्लो बड़ा लंबा लगे है ना। अच्छा आई एम जस्ट भूल गई थी। ओके, दैट्स गुड। नहीं हाँ कोई चक्कर नहीं। हाँ तो क्या बोल रही थी मैं? हाँ तो बादाम खुआइए यार नहीं मैं ठंड होगी, दैट्स व्हाई मे बी मैं वो हो जाती थोड़ी ना ऐसे हंसी मजाक। नहीं हंसी मजाक नहीं हाँ अच्छा ओके हाँ, सो इट्स लाइक पार्ट टाइम एंड सपोर्ट। हाँ तो ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਟੂ ਕੱਟ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ
तो वहाँ पे मेरा फुल टाइम चलता था, बट यहाँ पे आके तो ऑब्वियसली इट्स वेरी एक्सपेंसिव आप एक इसी चीज पे, और अभी मैं स्टार्ट ही कर रही थी जस्ट। तो मेरे को लगता है यहाँ पे अगर आप बिल्कुल एस्टैब्लिश हो, अभी तक हुए नहीं हो, तो यू कांट जस्ट लीव योर जॉब, अपनी फुल टाइम जॉब छोड़ के नहीं बैठ सकते। इनफैक्ट जो लोग फुल टाइम काम कर रहे हैं वो भी पार्ट टाइम ढूंढते हैं, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि इन्फ्लुएंसर मतलब काम छोड़ के बैठ जाए, तो वो थोड़ा इम्पॉसिबल है यहाँ पे अभी। फिर ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਲਾਈਕ ਵੈਸੇ मैंने अपने फ्यूचर के लिए जॉब करनी है ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹੀ फुल टाइम करना? नहीं, मेरा हमेशा से फ्यूचर का प्लानिंग यही रही है अपने लिए कि मेरे को अल्टीमेटली एक बिजनेस करना है अपना, अपनी फैशन फील्ड के अंदर, डिजिटल मार्केटिंग, मतलब इसी फील्ड के अराउंड, क्रिएटिव फील्ड के अराउंड मुझे अपना ही कुछ करना है। जॉब वो बस सर्वाइवल के लिए मेरे लिए, यहाँ पे मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी जॉब में, ना मुझे किसी और के लिए काम करना अच्छा लगता है। आई वांट टू वर्क फॉर माई सेल्फ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਲਾਈਕ ਕਦੇ ਕੋਈ 뮤직 ਵੀਡੀਓ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕਿਦਾਂ? तो मैंने अप्रोच नहीं किया अभी तक, बट मेरा जब मैं आई थी तो मेरा म्यूजिक वीडियो में आने का ऐसा कुछ था नहीं, बट क्या कहते हैं, तब मेरा थोड़ा यही था कि ब्रांड्स के साथ काम करना है बड़े बड़े, एंड जैसे वो होता है ना कि आपको शोज वगैरह में इनवाइट करते हैं, पेरिस फैशन वीक एंड ऑल ऑफ दैट, तो मैं बचपन से मेरा वही था कि ऐसे किसी फील्ड के अंदर जाना है। पर अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ ना, तो मुझे लगता है मतलब वो चीज़ मेरे को अच्छी लगती है, अट्रैक्ट करती है, तो अब मैं चाहती हूँ, तो मैंने थोड़ा अपना जॉनर उस तरीके का करना शुरू कर दिया है धीरे धीरे, कि उस टाइप का आए, और थोड़े बहुत नोन्स वगैरह हैं जिनसे कॉन्टैक्ट्स बिल्ड हो रहे हैं, तो लेट्स सी। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਰਾਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਲਾਈਕ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਨੇਜ ਰਾਈਟ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਰਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆ ਡਿਟੇਲਸ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੂਟ ਆ ਰਾਈਟ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਕੇ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਇਟਸ ਲਾਈਕ 350 ਐਂਡ ਆਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਨਾ। ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਰਾਤ ਕਾਹਦੀ ਸੀਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਉੜ ਕੇ नींद उड़ गई आपकी? ਨੀਂਦ ਉੱਡ ਗਈ ਦੇਖ ਕੇ, ਵਾਕਈ ਰਾਈਟ ਹੈ ਨਾ। ਐਨੀਵੇਜ਼ ਜੋਕਸ ਅਪਾਰਟ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ, ਆਈ ਸੌ ਯੂਰ ਇੰਸਟਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਟ ਆਫ ਪਿਕਚਰ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਧੀਆ ਗੁੱਡ ਆ ਰਾਈਟ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ ਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ ਦੇਖੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਸਮ ਟਾਈਮ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਲਡ ਆ ਕਿ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਰਾਈਟ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਮ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਉਹ ਲਿਮਟਿਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਲੋਕ ਕੁਝ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫੇਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੀ ਆ ਇਹ ਹਰ ਰੈਗੂਲਰ ਡੇਜ਼ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? तो जब मतलब स्टार्टिंग में मेरे साथ ऐसा हुआ था थोड़ा शुरू में, कि ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि तू मतलब यू लुक वेरी बैड, यू आर अगली एंड ऑल ऑफ दैट। ये तो कोई पागल कह सकता, मतलब कहते हैं, अभी भी कहते हैं लोग, क्यों ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੋਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇ, ਅਗਲੀ ਕੋਈ ਯਾਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਯੂ ਆਰ ਸੋ ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਲਾਈਕ ਇਵਨ ਕਿ ਆਈ ਸੌ ਯੂਰ ਫੋਟੋ, ਇੱਥੇ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਗੀ, ਆਰ ਯੂ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਸੀ? ਹਾਂ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, और लड़की भी हो सकती है, लड़की तो ओ दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, पर मुंडा इतना नहीं कह सकता। एनीवेज हाँ दसो। नहीं मतलब जब आप थोड़ा सा ग्रो करने लग जाओ, तो जब ज्यादा लोग देखते हैं तो अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं, तो आई डोंट माइंड दैट। मेरे को कभी ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं तो कभी मतलब मैं ध्यान भी नहीं देती थी। मेरी दीदी मम्मा मुझे कहते थे डिलीट कर दे, मैं कहा क्यों डिलीट करना है, छोड़ो ना। अब ऑब्वियसली लोग देखेंगे, अलग अलग तरह के लोग होते हैं, कोई अच्छा भी तो कह रहा है, कोई बुरा भी कह रहा है, तो मैं कहा मैं चेंज तो नहीं कर सकती, अब छोड़ो जो है। तो मैं मतलब हमेशा से बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस रही हूँ कि हाँ मेरे को पता है मैं अच्छी दिखती हूँ, मुझे पता है मैं अच्छा अपने आप को कैरी करती हूँ, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी कुछ पॉइंट जरूर होते थे जो थोड़ा सा मतलब जिन चीजों को लेके आप इनसिक्योर ऑलरेडी होते हो और फिर सामने वाला भी आपको बोल दे, तो लाइक तो मेरी ना नाक से मैं बहुत इनसिक्योर रहती थी पहले। मतलब मेरी नाक की ना हड्डी बड़ी थी और थोड़ी सी ऐसे टेढ़ी थी, जैसे वो मेडिकल प्रॉब्लम थी। तो पहले तो मुझे खास फर्क नहीं पड़ता था, मतलब ये था कि हाँ फ्यूचर में होगा तो सर्जरी करा लेंगे, कोई नहीं। तो पर ऐसे कभी ना मेरे को इफेक्ट नहीं करा। फिर मुझे धीरे धीरे ना लोगों ने बोलना शुरू करा कि ओह आपकी नाक टेढ़ी है, ये वो है। तो फिर उसके बाद मुझे थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया ना। फिर ना मुझे कोई ज्यादा देर देखता भी था तब भी मुझे ऐसा लगता था यार ये मेरी नाक को तो नहीं देख रहा। ओके। तो कभी कभी मुझे ऐसे इनसिक्योर लगता था, बट मतलब मेरे को इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ा कभी।
और इन चीज़ों को टैकल करने का तरीका बस यही है, इग्नोर करो, क्योंकि बस वो लोग जो खुद के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, दे आर जस्ट सैटिस्फाइंग देयर ओन ईगो। उनकी ईगो खुद की हर्ट है कि ये बंदा सामने वाला सुंदर इतना कैसे है मेरे से, दैट्स व्हेन दे कमेंट। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਹਾਂ ਸੌਰੀ ਰਾਈਟ, ਹਨਾ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ +2 ਪਾਸ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ, ਹਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਐਜ਼ ਅ ਬੜਾ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਰਾਈਟ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਥੀਏਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਹਨਾ, ਤਾਂ ਥੀਏਟਰ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹਨਾ, ਵੀ ਯਾਰ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਹੈਲਥੀ ਵੀ ਯਾਰ, ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੋਬੀਆ ਟਾਈਪ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਤਲਾ ਇਹ ਉਹ। ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਜਿਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ। ਮੈਂ ਜਿਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ, ਦੈਨ ਮੈਂ ਗੇਨ ਕੀਤਾ 90 ਕਿਲੋ weight ਕਰਤਾ, ਜੇ ਉਹ ਕੱਟ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਹ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੋਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ, ਹਨਾ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਾਨੀ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਯਾਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਲਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡਜ਼ਨਟ ਕੇਅਰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ। एग्जैक्टली। और आपको पता है यहाँ पे आके ना, इनफैक्ट मेरे साथ क्या हुआ, पहले मैं बहुत ज्यादा तो नहीं, मतलब मैं पतली थी, और यहाँ पे आके एकदम से मेरा 10 किलो वेट बढ़ गया। अच्छा। एकदम से, लाइक इन 8 months आई गेन्ड 8 kgs, और मेरे को कपड़े नहीं आ रहे, मतलब फिर मैंने अपने आप को वो चीज़ मतलब सेटल डाउन करने की कोशिश की कि इट्स ओके, सब कुछ चेंज हो गया, कंट्री चेंज हो गई, पानी चेंज हो गया, हवा चेंज हो गई, मम्मी नहीं है खाना बनाने के लिए यहाँ पे, सब कुछ करना है, स्ट्रेस लेवल अपन इंक्रीज होता है, ऑब्वियसली बॉडी में चेंजेस आएंगे। सो आई स्टार्टेड बीइंग ओके विद दैट। बट फिर अब लोगों ने मुझे बोलना शुरू कर दिया, यार तू तो मोटी हो गई, तेरे तो आर्म्स इतने मोटे हो गए, तेरी तो थाइज मोटी हो गई। पर मैं मतलब बीच में ना मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता था कि मतलब तुम क्यों बोल रहे हो, हाँ, सही है, मेरी बॉडी मेरे कपड़े मेरी लाइफ, तुम्हें क्या। पर अब मुझे ये चीज इफेक्ट नहीं करती, अब जब थोड़ा टाइम मुझे हो गया है इस वेट के साथ, बट आई एम लाइक कि ठीक है, ऑब्वियसली हम ह्यूमंस हैं, हमारी बॉडीज हमेशा इवॉल्व कर रही हैं। बिल्कुल। तो हाँ, यू हैव टू बी ओके विद योरसेल्फ, ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੂਟ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੋ ਆਰटिस्ट ਤੇ क्रश ਹੋਇਆ? अभी तक तो नहीं हुआ, पर मुझे लग रहा है अब हो सकता है। मैं इतनी गड्डी रोक रही। That's good. Sounds good. Yeah, good for you. Okay. Okay. मैं भुल्ले जाना, मैं की पढ़ना बड़ी छेती पकड़ ले गल्लां ते। रास्ता भूल गया यार। और जोक्स अपार्ट। Jokes apart. हाँ, jokes apart. Okay. नहीं सच्ची दसो होया? तो सच्ची होगा हुन? यार पता है बहुत लोगों को मुझ पे हुआ होगा। यार वो तो एज अ को आर्टिस्ट। Okay. नहीं मजाक कर रही हूँ। हाँ, मतलब जब मैं मॉडलिंग करती थी तब मुझे एक और मॉडल पे हुआ था बहुत ज्यादा वाला क्रश, उसको फुल स्टॉक वॉक करती थी मैं, पर कभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया, तब मैं छोटी थी तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया कि मैं जाऊँ बात करने। वैसे भी मैं ना फर्स्ट इनिशिएटिव लेने में मुझे शर्म आती है। अच्छा। हाँ। अच्छा, हम कहने का मतलब की है ਤੁਹਾਡਾ? मतलब आप समझ जाओ। एक मिनट में गड्डी बैक कर ला, समझ नहीं। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ? नहीं यार पूछा नहीं, बस स्टॉक में ही रह गई मैं तो। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿ ਦਿਲ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ ਹੁਣ ਗੱਲ? हाँ वो रह गई, अब पता नहीं कहाँ है वो, क्या अब तो दिल्ली में ही होगा। अच्छा। एक दिल्ली वाला फिर स्लैंग जो ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵਜਾ ਜੇ ਉਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ सॉन्ग बॉन्ग शूट बूट करना है? हाँ यार ये होता है, पता नहीं सबका है, हमारी बोली ही ऐसी है यार। सच ਮੈਨੂੰ ਆ ਛੋਟੋ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਫਿਰ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਊਗੀ। ਐਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕ੍ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆ, ਇਟਸ ਅ ਕਾਮਨ ਥਿੰਗ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਈਵਨ ਕਿ ਨਾਟ ਅ ਕੋ ਆਰਟਿਸਟ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਹੈਨਾ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਅਪਰੋਚ ਕਰੇ? अब ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸੋ ਇਹ ਥੋੜੀ ਗੱਲ, ਆਊਟ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਛੇੜਿਆ ਹੈ। ਦੱਸੋ यार पता नहीं, हम अपने आप को पता नहीं कहाँ की हूर की परियां समझते हैं। अच्छा, ये वजह होती है? हम बैठे रहे और हमारे पास सब कुछ आता रहे, पर अब नहीं होता यार ऐसा। अब तो अब इनिशिएटिव ले सकते हैं, वो तो बस कुछ लोग शर्माते हैं ऐसे। फिर मुंडा अप्रोच कर भी दे फिर भी तो नखरा टाइप दिखाना पड़ेगा। हाँ यार, अब लड़कियां, हम नखरे नहीं दिखाएंगे तो फिर लड़कियां कैसे खिलाएंगे? नखरे भी ना कोई समझ ना दे रहा। अच्छा हाँ, सीरियसली ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਦਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ 1 ਲੱਖ
उत्ते डिग जाना फिर मुंडियां ने नहीं I think हाँ ऐसा होता है, नहीं मारनी। आप उसके पीछे भागते रहोगे पर जब वो मिल जाएगी फिर देन यू रन अवे। ऐसा होता है लड़कों के साथ, मैंने बहुत बार देखा है ऐसा। Anyways, change the topic. नहीं नहीं डिटेल में बात करो। Okay, कर दे के बैक टू कैमरा कर दे। That's good. मैंने एक गल असले किदा ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ, ਇਟਸ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰੂ, ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਕੀ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰ ਨੇ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਪੂਲਰ ਹੋਣਾ ਲਾਈਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਆ ਰਾਈਟ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਸ ਕੁਝ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਪਾਉਣਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਆ ਜੀ 5 ਲੱਖ ਵਿਊ ਕੁਝ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਕੱਚਾ ਬਦਾਮ ਟਾਈਪ ਯੂ ਨੋ ਵਾਟ ਆਈ ਮੀਨ ਕੱਚਾ ਬਦਾਮ you know ਕੱਚਾ ਬਦਾਮ ਵੀਡੀਓ I like know, something like a million view so it actual ਚ easy ਆ females ਲਈ I would say not being biased but yes it is comparatively easier females के लिए और women के लिए जल्दी से पॉपुलर हो जाना। वजह इसकी यार ये है कि just like as a respectfully मैं पूछ रहा हूं क्योंकि कई बारी कोई सामने वाला बंदा किते गल ले जवे है ना क्योंकि be like it's just for a beauty or like what हाँ क्योंकि मतलब लड़कों का ये होता है कि सुंदर है चलो फॉलो कर लो है ना, वो एल्गोरिथम ही इस तरीके से बन गई है अब कि अगर लड़की सुंदर है तो उसके व्यूज ज्यादा ही आएंगे। इनफैक्ट मतलब लड़कियों के मैंने देखा है कि ज्यादा व्यूज होते हैं और लड़के बेचारे एडिटिंग करते रह जाते हैं बहुत कुछ है बहुत उनकी एक्चुअल में एडिटिंग मैंने ऐसा देखा कि लड़के जो हैं वो ज्यादा एफर्ट डालते हैं इन देयर एडिटिंग एंड ऑल। तन्नू हुणे एफर्ट दी गल दस देना हाँ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? मेरे 94 के 94k हाँ जी यार ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ 20-25,000 यार पर वो तो मेहनत की बात है। मैं यार ਅਸੀਂ 7 डेली ਸਾਲ ਦੇ पोस्ट ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ नहीं ਪਰ मैं डेली ਹਾਂ पोस्ट ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ मैं ਤਾਂ ਕਦੇ 15 दिन ਦੇ ਵਿੱਚ मेहनत तो आप कर ही रहे हो यार, कैमरा वैमरा लगा रखे हैं फुल बिल्कुल, अच्छे से बिल्कुल। प्रोफेशनली कर रहे हो आप, मेहनत है। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਦੇਦਾ ਮੈਂ ਬਸ ਪਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਮੇਰੀ ਬਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ नहीं बट स्टिल इन्वेस्टमेंट और ये बिल्कुल, ड्राइव बिल्कुल, नहीं, करना नहीं, everything सारा इतना कुछ दूर ਹੁੰਦਾ आना ਹੈ। हाँ, ਓਕੇ तो- ਜਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਫੀਮੇਲਸ ਲਈ ਈਜ਼ੀ ਆ इजी है हाँ। वजह तो मुझे भी नहीं पता यार पर हाँ मतलब वो जेंडर की बात है। लड़कियों का जेंडर ऐसा है कि सॉफ्ट कॉर्नर थोड़ा ज्यादा हाँ और मतलब आएंगे लड़के मतलब कंट्रोवर्शियल नहीं साउंड करना चाहती, इट्स अ फैक्ट, कहीं ना कहीं हर लड़की अग्री करेगी ये बात कि हमारे व्यूज ज्यादा आते हैं चाहे वो सुंदरता हो चाहे वो कुछ भी हो बस आएंगे बात कर हाँ दैट्स गुड। सो निकिता ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਆਪਦੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਗਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਯੂ ਕੈਨ I just want to say that it is very important इस फील्ड के अंदर कि हम पेशेंटली करें क्योंकि it took me more than 7 years to get 94,000 followers क्योंकि I believe in organic growth। मैं कभी इस चीज़ में बिलीव नहीं करती कि फॉलोअर्स खरीदना एंड ऑल और मुझे लगता है कि हमेशा कुछ हटके सोचना चाहिए जो और लोग नहीं कर रहे। वो अगर हम कुछ करेंगे तो हमारी वैल्यू उस तरीके की बन जाएगी पर और इस फील्ड के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग भी आएंगे हमारी फील्ड के अंदर कि जो आपको नीचा दिखाएंगे जो आपको हेट करेंगे बट एट द एंड ऑफ द डे यू शुड बी कॉन्फिडेंट इन योरसेल्फ कि आज मैं कैमरा के सामने खड़ी हूँ तो मेरी वैल्यू है अपने लिए है चाहे किसी और के लिए ना हो, मुझे किसी और को कुछ प्रूव नहीं करना बट मेरे लिए वो वैल्यू है और मैं अपने आप को एक बिजनेस की तरह ही एस्टैब्लिश करूंगी। जो पैसे थोड़े बहुत आए अपने अंदर इन्वेस्ट करो, गेट अ गुड कैमरा, गेट अ गुड फोन, व्हाटएवर यू नीड, गेट अ गुड लाइटिंग, यू शुड इन्वेस्ट इन योरसेल्फ रादर देन जस्ट कंप्लेनिंग कि मेरे पास ये नहीं है मेरे पास वो नहीं है, मेरे को फोन मिलेगा तो मैं कर सकती हूँ क्योंकि आई स्टार्टेड विद एन एंड्रॉयड टू बट या यू जस्ट हैव टू बी पेशेंट एंड you have to be consistent, that's very important. You can find a way, that's it. Yeah eventually you will. बिल्कुल। सो बहुत बढ़िया रहा निकिता, थैंक यू सो मच। It was really nice. थैंक यू।
बहुत मजा आया, फन। Yeah, it's good, right? Yeah, Okay. in Jeep. I love Jeep. Okay. ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। Okay, bye bye. Bye.